शहर से बहुत दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा चूहा अपना घर बनाकर रहता था। एक दिन की बात है, जब चिंपू चूहा खेत पर काम कर रहा था, तभी उसे पता चला कि उसका कज़न शानू चूहा उससे मिलने के लिए आया है। चिंपू फटाफट से अपना काम धाम छोड़ छाड़ कर अपने कज़न शानू से मिलने के लिए दौड़ा। शानू उसके घर के पास ही उसका इंतज़ार कर रहा था। शानू को देखकर चिंपू इतना खुश हो गया, बोला, भाई तुझे यहाँ बहुत मज़ा आएगा। देख यहाँ पर कितनी शांति है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चिंपू शानू की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, तो वो फटाफट से अपने खेत गया। वहाँ से उसे जो समझ में आया, लाल लाल गाजर, टमाटर, मूली, आलू, कद्दू, जो समझ में आया वो उसे ले आया और अपने भाई की खातिर में लग गया। लेकिन शानू शानू को तो ये सब पसंद ही नहीं था। इतनी सारी सब्जियां, मैं ये सब खाऊंगा, छी। लेकिन मरता क्या ना करता, कुछ कह भी नहीं पाया। शानू का दिमाग तब बिल्कुल ख़राब हो गया जब शानू ने अपना घास फूस का बना बिस्तरा देखा। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा। शानू को डर भी लग रहा था। हे भगवान, क्या करूं? इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा, मैं क्या करूं? डर भी लग रहा है, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। ओह, क्या करूं, क्या करूं? ये सब सोचते सोचते अभी शानू की आँख ही लगी थी कि उसके कानों में चिंपू की आवाज़ आई। भाई, मेरे प्यारे भाई, जल्दी उठो और आके सर्दियों का खाना इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। शानू, मेरे प्यारे भाई, उठो, सुबह हो गई है। उफ, ये क्या है? अभी तो मैं सोया ही था। ये सोचते हुए शानू न चाहते हुए भी उठा। अरे बाप रे, ये बड़ा सा, अरे अरे ये कौन है रे? ओह, राजू घोड़े को देखकर शानू की तो जान ही निकल गई। इतना बड़ा घोड़ा इतने नजदीक से शानू ने कभी नहीं देखा था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब एक बड़े से उल्लू ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वो उनको खाना चाहता था। शानू और चिंपू दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ छिपे। इस उल्लू से बच पाना उन दोनों को नामुमकिन सा लग रहा था। दोनों हड़बड़ाए से इधर उधर भागने लगे। अब क्या करूं? क्या मैं घर वापस जा पाऊंगा? अपने बीवी बच्चों का मुंह देख पाऊंगा? शानू मन ही मन फैसला कर चुका था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। ये ट्रिप उसके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। कभी घोड़ा तो कभी उल्लू। हे भगवान, बस आज बचा ले। आज के बाद यहाँ पर कभी चिंपू से मिलने नहीं आऊँगा। हे ईश्वर, आज बचा ले, प्लीज़ प्लीज़ भगवान बचा ले, इस उल्लू से बचा ले, भगवान बचा ले, मुझे बचा ले। एक दिन शानू ने देखा कि पास का परिवार कार में बैठकर शहर की ओर जा रहा है। बस फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ चिंपू का हाथ पकड़ा और बोला, भाई मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब तू मेरे साथ मेरे घर शहर चल और देख वहाँ कितना मज़ा आता है। कारें, रोशनी, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तूने कभी नहीं देखा होगा। चल मेरे भाई, अब तू मेरे साथ चल। शहर पहुंचकर शानू इतना खुश हुआ, उसकी जान में जान आई। उसकी तो बाँछें ही खिल गईं। उसको ऐसा लगा कि वो वापस अपने घर, अपनी जन्नत में आ गया है। खुशी के मारे उसका हाल बुरा था। लेकिन यहाँ चिंपू, उसकी तो हालत ही बिगड़ी हुई थी। इतना सारा शोर, लाइटें, कारें, अपनी ज़िंदगी में उसने इतना सब कुछ कभी नहीं देखा था। लेकिन बस एक ही बात की शांति थी कि उसका भाई शानू उसके साथ था। शानू सीधा उसे अपने घर ले गया। इतना बड़ा घर, तूने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था।
शानू मेरे भाई, इतना बड़ा घर, मैं तो इस घर में खो ही जाऊंगा। शानू की पत्नी ने भी चिंपू का बड़े दिल से स्वागत किया। शानू अपने भाई के स्वागत में जुट गया। उसने केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, फल, शरबत, नाना प्रकार की चीज़ें जो कुछ वो जुटा सकता था अपने भाई के लिए, चिंपू के लिए जुटा दी। चिंपू इतना सारा खाना देखकर बोला, शानू मेरे भाई, ये तो रईसों का खाना है, रईसों का। पर इतना मीठा खाना खाने के बाद चिंपू का दिल मिचलाने लगा, उसको आदत जो नहीं थी। एक दिन पनीर के टुकड़े को देखकर चिंपू उसकी तरफ लपका। अरे 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 चिंपू मेरे भाई, ये पनीर का टुकड़ा मालिकों ने लगाया है हमें फंसाने के लिए। शानू तेजी से उसकी तरफ भागा और उसकी पूंछ पकड़कर उसने उसे जोर से खींच लिया। थैंक गॉड चिंपू, आज तुम बच गए इस पिंजरे में फंसने से। न मालूम आज क्या होता अगर मैं सही समय पे ये ना देख लेता तो। लेकिन इस अफरा तफरी में गोलू बिल्ली की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। उफ, आज तुमको मैं खा के ही छोड़ूंगी। बहुत उत्पात काटा है तुम इन चूहों ने। रोजाना मालिक मुझे तुम्हारी वजह से डांटते हैं, आज नहीं छोड़ूंगी। शानू, शानू मेरे भाई, इस बिल्ली से बचा। कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं। हे भगवान, बचा बचा मुझे, इस बिल्ली से बचा। इससे अच्छा तो मेरा बरगद का पेड़ था, वहाँ कोई बिल्ली तो नहीं थी। चिंपू रोजाना अपने बरगद के पेड़ और अपने छोटे से घर को याद करता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने घास फूस के छोटे से बिस्तरे को बहुत मिस करता था, क्योंकि शानू के इस नरम बिस्तर पर उसको नींद भी तो नहीं आती थी। शानू चिंपू के दिल की बात समझ चुका था। आखिर उसे भी तो उसके घर पर बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। ये सोचते हुए शानू ने एक बड़ा सा उपहार अपने भाई के लिए लिया और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से पैक कर कर अपने भाई को दिया और बोला, चिंपू मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए। मुझे लगता है तुम यहाँ मज़ा नहीं कर रहे हो, क्यों ना तुम अपने घर वापस चले जाओ। ये सुनकर चिंपू के दिल से कोई बोझ सा उतर गया। वो इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे नाचने ही लगा। दोनों भाइयों के लिए एक दूसरे का घर किसी एडवेंचर से कम नहीं था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि इतने सालों के बाद वो एक दूसरे से मिल पाए। एक दूसरे से मिलना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में डाल के हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट स्टोरी, बाय बाय।